जय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और हम न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पे, और यहाँ नहीं है टेक्स्ट बुक तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग ध्यान देंगे, ओके? तो सभी बच्चे अपनी फटाफट हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। पेज नंबर है हमारा 43, ओके? चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर है 43। इस चैप्टर में 4 मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्र कैसे, यानी मित्र मतलब होता है दोस्त। पता है ना, मित्र का समानार्थी क्या होता है? दोस्त। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? 4 मित्र। मित्र क्या करते हैं? यानी दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी मुसीबत में वो एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं वो इसमें बताया गया है, ओके? तो मैं इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और उसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8, 4 मित्र, ओके? एक बारहसिंगे, एक कौवे, एक कछुए और एक चूहे में मित्रता हो गई। एक बार बारहसिंगा, कछुआ और चूहे में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। वह एक बड़े जंगल में प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, यानी वो एक बड़े से जंगल में प्रसन्नता पूर्वक यानी कि खुशी से रहते थे। सबका ध्यान होना चाहिए। वो एक बड़े जंगल में प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, यानी खुशी से रहते थे। एक बार बारहसिंगा एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक बार बारहसिंगा क्या हुआ? एक शिकारी के जाल में फंस गया। एक तरह का प्राणी होता है, उसके कितने सींग होते हैं? 12। इसके लिए हम उससे क्या बुलाते हैं? बारहसिंगा। और एक शिकारी के जाल में वो क्या होता है? फंस जाता है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? उसने घबरा कर कहा। बारहसिंगा जब शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वो डर जाता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आगे देखेंगे। जब बारहसिंगा दोपहर के खाने के समय नहीं लौटा तो उसके मित्र उसकी खोज में निकल पड़े। खोज में यानी कि उससे ढूंढने, उसकी तलाश में निकल पड़े। कब? जब खाने के समय हुआ और उसका मित्र नहीं लौटा, बारहसिंगा नहीं लौटा दोपहर के समय, तो वो लोग उसे खोजने के लिए निकल गए। तो कौन खोजने के लिए निकल गया था? तो कौवा, कछुआ और चूहा, ये सब उसके मित्र थे ना, तो ये सब उसे खोजने के लिए निकल गए। कौवे ने जंगल में दूर तक उड़ान भरी। अब कौवा तो उड़ सकता था, वो जंगल में उड़ते उड़ते बहुत दूर तक उड़ान भरी और बारहसिंगा को खोजने लगा। देखो ये बारहसिंगा, इसका फोटो दिख रहा है ना, किस तरह से वो जाल में फंसा हुआ है। फिर आगे देखेंगे सभी लोग, सबका ध्यान होना चाहिए। अंत में उसने अपने मित्र को ढूंढ ही लिया। वो जंगल में उड़ते उड़ते घूमता गया कौवा, और उसने देखा कि अंत में उसने लास्ट में वो बारहसिंगा को उसने ढूंढ लिया। बाद में वो तुरंत बारहसिंगा के पास पहुंचा, और वो तुरंत फटाफट किसके पास पहुंचा? बारहसिंगा के पास पहुंचा। आगे देखो। मित्र, प्रिय मित्र, कौवे ने कहा। कौवे ने क्या किया? प्यारे दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कौवे ने क्या कहा बारहसिंगा को? कि घबराओ मत, मैं तुम्हें क्या करूंगा? बचाऊंगा। उसने फिर से उड़ान भरी। उसने क्या करा? पहले कौवा उसके पास आया, उसने बोला कि मित्र, तुम मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत। और उसने फिर से उड़ान भरी यानी वो फिर से उड़ के गया। वह चूहे को साथ लेकर आया। वह चूहे को क्या किया? अपने साथ लेकर आया। यानी वो कौवा उड़ के जाता है और चूहे को अपने साथ बारहसिंगा को बचाने के लिए लेकर आता है। जिसने शीघ्र ही शिकार के जाल को काट डाला। जिसने फटाफट क्या किया? शिकार के जाल को काट डाला। चूहा देखते हो ना किस तरह से कुतर के वो फटाफट तो सब चीज को फाड़ देता है, तो उसी तरह शिकारी के जाल को भी उसने क्या किया था? काट डाला था। आगे देखो। इसी बीच कछुआ भी वहां पहुंच गया। इसी बीच कछुआ भी क्या हुआ? वहां पर पहुंच गया। प्रिय मित्रों, बारहसिंगे ने कहा, प्रिय मित्रों,
आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। क्या कहा? आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। यानी जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं ना। तो जब कौवे ने उसकी मदद की तो वो अपने सारे मित्रों को क्या करने लगा? सारे दोस्तों को थैंक यू बोलने लगा। आओ अब हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। शिकारी किसी भी समय यहाँ आ सकता है। बारहसिंगा बोलता है कि चलो हमें यहाँ से फटाफट चले जाना चाहिए, नहीं तो शिकारी कभी भी यहाँ पर आ सकता है, जो उसको जाल में फंसा लिया था उसने। जैसे ही उसने यह कहा कि शिकारी वहाँ आ धमका। जैसे ही बारहसिंगा ने कहा कि हमें यहाँ से फटाफट चले जाना चाहिए, वैसे ही शिकारी वहाँ पर आ गया। बारहसिंगा भाग खड़ा हुआ, नहीं बारहसिंगा क्या हुआ? भाग गया। चूहा भाग खड़ा हुआ, नहीं चूहा भी भाग गया फटाफट। और कौवा भी उड़ गया, कौवा भी क्या हुआ? फटाक से उड़ गया। परंतु कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण जल्दी से भाग नहीं पाया। पता है ना, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। हमें जब खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी थी, कछुआ किस तरह से धीरे धीरे चलता था, फिर लास्ट में कछुआ जीतता था। तो वैसे कछुआ क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। वो जल्दी से भाग नहीं सकता, ना तो उड़ सकता है। तब क्या हुआ कि वो अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी के जाल में फंस जाता है। चाल के कारण जल्दी से भाग नहीं सका। पलक झपकते शिकारी ने उसे दबोच लिया यानी कि उसके कस के पकड़ लिया। यानी फटाक से शिकारी ने क्या किया? जब कछुआ भाग नहीं पाया तो शिकारी ने क्या किया? उसे फिर से पकड़ लिया और कस के पकड़ लिया। दबोच कर यानी कस कर पकड़ लिया। शिकारी ने मन ही मन कहा, चलो बारहसिंगा ना सही, आज के भोजन का काम चल जाएगा। बारहसिंगा ना सही, कछुए से ही आज के भोजन का काम चल जाएगा। शिकारी क्या था कि शिकार करता था और जिसे खा पाता था उसको भोजन के लिए उपयोग करता था। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, चलो आज बारहसिंगा नहीं तो कौन? किससे भोजन का काम चल जाएगा? कछुए से भोजन का काम चल जाएगा। ओके, आगे देखेंगे क्या था। अंततः उसने कछुए को बांध दिया और अपने कंधों पर रखकर आगे बढ़ गया। अंत में क्या हुआ? कछुए को उसने रस्सी से बांध दिया और अपने कंधे पर रखकर वो उसे ले जाने लगा। अब तीनों ही प्राणी बहुत चिंतित थे। चिंतित यानी क्या थे? टेंशन में आ गए थे, परेशान थे। अब तीनों ही यानी जो उसके तीनों मित्र कौन थे? बारहसिंगा, चूहा और चूहा। कौवा, बारहसिंगा और चूहा बहुत परेशान थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। अंत में कौवे ने कहा, मुझे एक युक्ति सूझी है। यानी वो बहुत परेशान हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब बारहसिंगा को तो बचा लिया अपन, अब हम कछुए को किस तरह से बचाए। लास्ट में कछुए को एक युक्ति सूझी, यानी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उपाय आया, तरीका आया। आगे देखो, उसने अपनी युक्ति अपने मित्र को बताई। उसने क्या किया? अपनी युक्ति अपने मित्र को बताई और वे शिकार का पीछा करने लगे। उसने क्या किया? अपना जो विचार था, उसके मन में जो आइडिया आया था, उसने क्या किया? अपने मित्र को बताया और वो लोग शिकार करने लगे। लास्ट में शिकारी का पीछा करने लगे। कौवा उड़ान भरकर यह देखता रहा कि शिकारी किस मार्ग से जा रहा। कौवा क्या करता था? उड़ सकता था, तो वो ऊपर से ही देख रहा था कि शिकारी किस मार्ग यानी क्या होता है? रास्ता, यानी किस रास्ते से वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार तीनों मित्र एक छोटे रास्ते से शिकारी के आगे निकल आए। यानी इस तरह यानी कि हर जगह जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, तो एक छोटा सा रास्ता था, तो वो शिकारी के आगे निकल आए। जैसे ही शिकारी कुछ दूर आगे चला, उसने देखा कि रास्ते में यानी आगे क्या था? जैसे ही शिकारी आगे चलता गया तो उसने क्या देखा? रास्ते में आगे देखेंगे, बारहसिंगा लेटा हुआ है। बारहसिंगा क्या हुआ है? लेटा हुआ है। एक कौवा उसके शरीर पर बैठा उसकी आंखों को अपनी चोंच से कुदरने रहा था। यानी कि एक कौवा देखो बैठा हुआ है और उसके आंखों से अपनी चोंच से उसकी आंखों को मार रहा था,
कुदरने की यानी खरोचने की कोशिश कर रहा था। किसने देखा ऐसा? शिकारी ने। किसे? बारहसिंगा को, कौवे को खुदेड़ते हुए देखा। आओ आगे देखो सभी लोग। अरे, शिकारी चिल्लाया, यह तो वही बारहसिंगा है जो भाग निकला था। बोला, अच्छा ये तो वही वाला बारहसिंगा है जो भाग गया था। मेरे विचार से यह मर चुका है। यानी वो क्या सोचने लगा? मेरे विचार से यह मर चुका है। आप देखते होगे जब कोई भी प्राणी मर जाता है तो पशु पक्षी क्या होते हैं? उसके ऊपर बैठते हैं, बहुत सारे कौवे उसके ऊपर बैठते हैं और उसको खाने लगते हैं। तो इस तरह से कौवे के मन में ये आइडिया आया था कि तुम क्या करना, सो जाना, मैं तुम्हें खरीदूंगा। तो शिकारी को क्या लगेगा कि ये मर गया है। देखो, और जैसे ही शिकारी को लग रहा है कि वो मर चुका है। अब तो कछुए के साथ साथ बारहसिंगा भी मेरे हाथ लग गया है। मेरे विचार से यह मर चुका है जो यह कौवा उसकी आंख को कुदेड़ रहा है। अब तो कछुए के साथ साथ बारहसिंगा भी मेरे साथ लग गया। यानी वो क्या सोचा? पहले तो बारहसिंगा भाग गया था, अब तो कछुआ भी मेरे साथ है और बारहसिंगा भी मेरे पास आ गया। आगे देखो सभी। अतः उसने कछुए को जमीन पर रख दिया। यानी उसने क्या किया? कछुए को जमीन पर रख दिया और बारहसिंगा की ओर बढ़ा। उसने क्या किया? कछुए को बांधा था तो उसको कंधे पे रख के ले जा रहा था। उसने क्या किया? कछुए को जमीन पे रख दिया और बारहसिंगा के पास गया। जैसे ही शिकारी की पीठ कछुए की ओर हुई, वैसे ही चूहे ने तुरंत आगे बढ़कर कछुए की रस्सियां खोल दी। जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा तो कछुआ तो पीछे ही था बंधा हुआ, तो चूहा पीछे से आता है, उसकी सारी रस्सियां क्या करता है? खोल देता है। दोनों तुरंत एक झाड़ी की ओट में छिप गए। झाड़ी की ओट में यानी झाड़ी के बीच में, झाड़ी के पीछे जाकर छिप गए। आगे देखो। जैसे ही शिकारी बारहसिंगा के निकट पहुंचा, जैसे ही शिकारी बारहसिंगा के पास पहुंचा, कौवा जोर से काव काव करता हुआ उड़ गया। कौवा क्या किया? जोर से काव काव करता हुआ उड़ गया। बारहसिंगा ने अपना बड़ा सा सिर झटका और उलझकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यानी फटाफट बारहसिंगा ने अपने सिर को हिलाया और फटाफट वो भी खड़ा हो गया। कौवा क्या हो गया? उड़ गया और कछुआ और चूहा झाड़ी में छुप गए। और क्या हुआ था? बारहसिंगा भी फटाफट खड़ा हो गया। आगे देखो। शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। कितनी अजीब बात है। उसने मन ही मन कहा, चलो कोई चिंता की बात नहीं। यानी बोला कि ये तो मर गया था, कितनी अजीब सी बात है, ये अचानक खड़ा कैसे हो गया? उसे क्या लगा था? बारहसिंगा मर गया है, पर ये खड़ा कैसे हो गया? उसको आश्चर्य, उसे अजीब सा लगा। आश्चर्य मतलब अजीब सा लगना। कितनी अजीब बात है। उसके मन ही मन चलो कहा, कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास कम से कम कछुआ तो है ही। उसको क्या लगा कि कछुआ को तो मैंने बांध के रखा है, जो पीछे वो छोड़कर आया था आगे बारहसिंगा के पास, तो कछुआ तो है ही। वो खुश हो जाता, बोले कोई बात नहीं, मुझे बारहसिंगा नहीं मिला तो क्या हुआ, कछुए को तो मैंने बांध कर मेरे पास ही रखा है। परंतु जैसे ही वो मुड़ा, यानी जैसे ही वो पीछे घूमता है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कछुआ का दूर दूर तक पता नहीं था। यानी देखता है कि कछुआ भी भाग गया, कछुए का भी बहुत दूर दूर तक वो उसे दिख नहीं रहा था। दुखी होकर बेचारा शिकारी वापस लौट गया। चारों मित्र प्रसन्नता से नाच उठे और शिकारी क्या हो गया? बहुत दुखी हो गया। उसे बहुत दुख हुआ कि कछुआ भी चला गया, बारहसिंगा भी चला गया और वो बेचारा और सारे जो दोस्त थे, ये चारों दोस्त क्या हो गए? खुशी से नाचने लगे। कौन कौन? बारहसिंगा, कछुआ, चूहा और कौवा। देखो इस कहानी में क्या सीख है? जिसे सच्चे मित्र हो वो कभी संकट में उबर जाता है। जिसके सच्चे मित्र हो वो सभी संकटों से उबर जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी मित्र अच्छा होता है तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो आप किससे पूछते हो? अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो, तो आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर देता है। तो आपको जैसे मैथ्स में सम है, अगर मैम ने आपको सम चलाया, आपको नहीं आया, तो हम अपने बाजू वाले फ्रेंड से कभी कभी पूछ लेते हैं और हमें आ जाता है तो हम फटाक से उसका आंसर दे पाते हैं। तो यानी मुसीबत में हमारे सबसे ज़्यादा काम कौन आता है? हमारे दोस्त आते हैं। तो हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और हमेशा क्या करनी चाहिए? सबकी हेल्प करनी चाहिए और हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। कोई भी मुसीबत में हो, कभी भी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अच्छे दोस्त जिसके पास होते हैं क्या होता है?
वो हर मुसीबत पार कर लेता है। नहीं, जैसे कि बारहसिंगा के पास अच्छे दोस्त थे, तो कौवा गया, उसने क्या किया, चूहे को लेकर आया, है ना, चूहे को लेकर आया। फिर चूहे ने कुतर डाला, पर कुतर डाला, वो भाग गए, पर फिर कौन फंस गया शिकारी के जाल में, कौन फंस गया था शिकारी के जाल में, कछुआ फंस गया था। तब वो लोग परेशान हो गए कि अब कछुए को किस तरह से बचाएंगे। फिर कौवे के मन में एक आइडिया आता है कि तुम इस तरह से लेट जाना, जब शिकारी तुम्हारे पास आएगा तो पीछे से चूहा कछुए को रस्सियां खोलकर भगा ले जाएगा। तो इस तरह से कछुआ भी बच जाता है और बारहसिंगा भी बच जाते। तो देखो किस तरह से चारों फ्रेंड ने एक दूसरे की हेल्प की और एक दूसरे को उस शिकारी से बचाया। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, एक अच्छा दोस्त बनना है, ताकि हमारे दोस्त को कभी भी मुसीबत में हम क्या कर सके, उसके काम आ सके, उसकी हेल्प कर सके। और हमेशा अपने फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, जिसके पास अच्छे फ्रेंड होते हैं उसके पास कोई भी मुसीबत नहीं आती। तो आप सब भी बनोगे ना अच्छे से फ्रेंड? यस, आप सब तो गुड बॉय हो, गुड गर्ल्स हो। आप सब भी कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज हम अच्छे मित्र हैं और कल हमारे मित्र से हमारी झगड़ा हो गई और उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, उसे कुछ आता नहीं है तो हम उसे बताएंगे नहीं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, हमें सच्ची मित्रता करनी चाहिए। इन चारों की जैसा ये लोग कितने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे को किस तरह से बचाया, किस तरह से शिकारी के जाल से छुटाया। पहले बारहसिंगा को छुटाया, फिर जब कछुआ फंस गया तो कछुए को भी छुटाया। तो समझ में आया, हमेशा अच्छी मित्रता करनी चाहिए और हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। आपको इस चैप्टर की PDF आएगी और आपको इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक और नोटबुक में से आपको क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। तो सभी लोग जैसे PDF आएगी उसे क्या करना है, आपको PDF में से देखकर अच्छे से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसी में आपकी वर्कशीट भी रहती है, तो ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और आपको जब मैं स्टोरी समझाती हूँ तो आपको स्टोरी अच्छे से सुननी है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक सब आपको इसमें से आते हैं, अच्छे से समझ में आएगा स्टोरी। आपको जब स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। तो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपका ध्यान यहाँ पर ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आप लोग गुड बॉय गुड गर्ल्स हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।